आप सब अवगत हैं कि हमारे बीच में हमारे अपर मुख्य सचिव मोनिका गर्ग जी हैं। हम लोग ये उच्च शिक्षा विभाग के तरफ से जो विगत दिनों कोविड का संक्रमण काल चला है, इसमें जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं थी वो तो हमने संपन्न करा दी थी, लेकिन जो उच्च शिक्षा विभाग की विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षा थी वो कई विश्वविद्यालयों में शुरू हो चुकी थी और 30% से लेकर 70% तक तमाम विद्यालयों में वो परीक्षाएं संपादित भी हो चुकी थी। लेकिन बहुत सी परीक्षाएं ऐसी थीं जिनको संपादित करने से पूर्व संक्रमण की विशेष परिस्थिति के कारण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। उनके संबंध में एक नीति हमारे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की अवशेष परीक्षाएं जो संपन्न कराए जाने एवं परिणाम घोषित किए जाने के संबंध में क्या नीति होनी चाहिए, उसके संदर्भ में हम सबने निर्णय किया है कि कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम जो वर्ष की परीक्षा है या अंतिम सेमेस्टर है, जहां सेमेस्टर सिस्टम लागू है वहां के सेमेस्टर, उनको छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। इससे सीधे तात्पर्य है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा को छोड़ के बाकी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, यानी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। इन परीक्षाओं को कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा जो समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थीं, जिनके मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिए गए थे, वे परिणाम यथावत रहेंगे। कुछ जगह हमारे रिजल्ट निकल गए थे, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, तो वो परिणाम यथावत रहेंगे। इनमें जो परीक्षाओं पर जो नियम लागू होते थे, पहले लागू होते थे, वही लागू होंगे। लेकिन कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न कर ली गई थीं, लेकिन बाकी उसकी नहीं हो पाई थीं। उनके मूल्यांकन उनके अंक के अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। मान लें गणित अंग्रेजी की परीक्षा हो चुकी थी और बाकी के विषय की नहीं हुई, उदाहरण के तौर पे, तो जो गणित अंग्रेजी में नंबर आएंगे उनको जोड़ दिया जाएगा और बाकी के अंक को जो दूसरी प्रविधि है उसके अनुसार उसमें सम्मिलित किया जाएगा। सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को जो 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण की है तथा बैक पेपर के लिए अहर्य हैं, उन्हें अगले वर्ष जो सेमेस्टर जो अगले वर्ष की परीक्षा होगी उसमें अगले वर्ष में या जो अगला वर्ष सेमेस्टर होगा उसमें प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यानी जो परीक्षा दे चुके हैं उनमें अगर वो पास हैं या उनमें वो बैक पेपर के लिए अहर्य हैं तो उनको पास कर दिया जाएगा, उनको उसमें नंबर जोड़ दिए जाएंगे। इसी तरीके से कोविड-19 की महामारी से बचाव के लिए जो अंतिम सेमेस्टर है उसके लिए जो हम लोगों ने कोशिश की है वो ये कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन का मतलब है पेन या पेपर्स के द्वारा या ऑनलाइन या मिश्रित ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिलाकर विधा से अवशेष परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। यूजीसी के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करने की बात हमने कही है, लेकिन यूजीसी के मानक जो जहां पर लागू नहीं होते वहां हमने 4 सदस्यीय एक कुलपतिगण की एक समिति बनाई थी, उप समिति बनाई थी। उस समिति ने जो अपने निर्णय दिए हैं उनको हमने लागू किया है।
कुलपति के द्वारा जो समिति है उसने परीक्षाओं को कैसे कराया जाए या प्रमोशन दिया जाए उसके बारे में जो अपनी राय दी है उसको, या यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है जहां जो लागू हो सके, ये विश्वविद्यालय के कुलपति पर निर्भर करेगा कि वो कौन सी नीति को अपनाते हैं। यूजीसी के द्वारा क्योंकि जो कहा गया था कि जो पिछले उसमें जो मिड टर्म परीक्षा है या जो असेसमेंट है या अन्य प्रकार से जो अंक मिले गए हैं, जो आंतरिक मूल्यांकन है उनके आधार पे, तो उनको 50% और 50% जो परीक्षा में अर्जित किया उनको जोड़ने की बात कही गई थी। तो अगर किसी भी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में यूजीसी की गाइडलाइन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवस्था लागू नहीं है, तो हमारी जो विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी, तनेजा जी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बैठी थी, उसकी जो रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे। इसमें हमने परीक्षा के लिए विशेष अवसर का प्रावधान किया है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि निर्धारित प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन पेन और पेपर, ऑनलाइन मिश्रित, ऑनलाइन या ऑफलाइन विधा से अवशेष परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी, ये मैंने आपको बताया। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न करा ली जाएंगी। स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षाफल, ये स्नातक और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिए मैं कह रहा हूँ, का 15 अक्टूबर तक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाए। यानी सितंबर में इनकी परीक्षा को करा के और 15 अक्टूबर को स्नातक की और स्नातकोत्तर की 31 अक्टूबर तक उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया जाए, ये हमने तय किया है। ऑफलाइन कराना है, ऑनलाइन कराना है या ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को मिक्सचर मिला के कोई प्रोसीजर है कराना है, ये कुलपतिगण पे हम लोगों ने छोड़ दिया है कि वो अपने निर्णय करके उसके अनुसार परीक्षा को संपन्न करा के यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार परीक्षा का संपन्न करा देंगे। परीक्षा के लिए विशेष अवसर का प्रावधान हमने किया है कि किसी कारणवश यदि छात्र अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है, मान लो वो सम्मिलित नहीं हो पाया, कोविड-19 में बीमार पड़ गया या बाहर से नहीं आ पाया, तो अंतिम वर्ष की जो हम सितंबर में परीक्षा कर रहे हैं, इस छात्र को उस कोर्स या प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर हम देंगे। उसको अवसर हम भविष्य में देंगे और विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार इस परीक्षा को हम आयोजित करेंगे, जिससे छात्र को किसी भी प्रकार की कोई न तो असुविधा हो न क्षति हो। अब ये उपयुक्त प्रावधान चालू शैक्षणिक वर्ष 19-20 के लिए केवल एक बार लागू होगा, ऐसा नहीं कि हम हर बार इसको लागू करने जा रहे हैं। और अंतिम वर्ष का जो सेमेस्टर है, अंतिम सेमेस्टर है या अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रश्न पत्र का बैकलॉग है, इसके लिए हमने अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष का बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन पेन या पेपर या ऑनलाइन मिश्रित, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के आधार पर व्यवहारिकता या उपयुक्तता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। ये परीक्षाएं अनिवार्य रूप से हम अंतिम सेमेस्टर की या अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न करा रहे हैं। प्रथम और द्वितीय जो प्रथम वर्ष है या द्वितीय सेमेस्टर है, उसके लिए हम लोगों ने जो प्रावधान किया है कि विश्वविद्यालय की गाइडलाइन कहती है कि प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएं। तो जहां पर आंतरिक मूल्यांकन की प्रावधि है, कुलपतिगण उस प्रावधि को अपना सकते हैं। अगर नहीं है या वो हमारे उसको ऑप्ट करना चाहते हैं प्रावधि को, तो हमने जो समिति की रिपोर्ट है उसके आधार पर हमने कहा है कि समस्त संकायों के प्रथम वर्ष के छात्र जो हैं प्रोन्नत किए जाते हैं, वे छात्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि वे सभी विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण पाए जाते हैं, तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उनके
प्रथम वर्ष के जो अवशेष विषयों प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक उनको माना जाएगा। इसका सीधा से तात्पर्य यह है कि जो प्रथम वर्ष के या प्रथम सेमेस्टर के लोग होंगे उनके लिए जो द्वितीय वर्ष की परीक्षा हम वहाँ पर करेंगे, तो द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा हमारी वार्षिक परीक्षा के साथ में होगी, तो उसमें जो अंक आएंगे उसी के औसत अंक उनमें दिए जाएंगे। जो सेमेस्टर होगा, जो द्वितीय सेमेस्टर होगा, उसमें प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत जो विषयों का प्रथम सेमेस्टर हमारे हो चुके होंगे ज़्यादातर जगह पे जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम लागू है, तो उनमें प्रथम सेमेस्टर के अनुसार जो प्राप्तांक होंगे उनके औसत प्राप्तांकों को हम लोग द्वितीय सेमेस्टर 2020 में परीक्षाएं जहां संपादित नहीं हो सकी हैं उनके अवशेष विषय और विषय प्रश्नपत्रों के प्राप्तांक हम माना जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने जो अलग अलग किया है कि यदि 2021 में द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषयों में पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए अहर पाया जाता है, तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा। सीधा सा तात्पर्य यह है कि हमने जहां इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षा के लिए विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प कि इंटरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिशा निर्देश के अनुसार 50% विगत परीक्षा परिणामों के आधार पर तथा 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाए। वहीं दूसरा ऑप्शन हमने दिया है कि समस्त संकायों के द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के प्रोन्नत किए जाते हैं, ऐसे छात्रों के प्रथम वर्ष 2019 प्रथम तृतीय सेमेस्टर के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत उनके द्वितीय वर्ष 2020 का, जिसको मैं कह रहा हूं, चतुर्थ सेमेस्टर 2020 के उन अवशेष विषयों प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा। विकल्पों पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुसार यथोचित निर्णय लिए जाने हैं। यानी जो ऑप्शन मैंने दिया है, हमारी उत्तर प्रदेश शासन ने दिया है, उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के अनुसार या हमारी समिति के अनुसार जो भी ऑप्शन वो उनके वहाँ फिट बैठता है विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय अपनी परिस्थितियों के अनुसार ये सोचित निर्णय लेंगे। और इसमें विश्वविद्यालयों द्वारा ये मुख्य बात है कि उत्तर प्रदेश के जो उपरोक्त दिशा निर्देश हमने दिए हैं, ये विश्वविद्यालयों में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में है। इसमें अभियंत्रण एवं प्रबंधन को हमने नहीं जोड़ा है। अभियंत्रण और प्रबंधन के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में प्राविधिक शिक्षा विभाग, क्योंकि वो AICTE से गवर्न होते हैं, तो ये प्राविधिक शिक्षा विभाग जो निर्णय लेगा, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देश वही लागू होंगे। यानी मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी हमारे जो संचालित कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, विधि है एवं कृषि विषय हैं, उनमें ये हमारे प्रावधान लागू होंगे। और इनके साथ साथ जो विश्वविद्यालय हैं उनसे ये अपेक्षा की गई है कि विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी गाइडलाइन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपनी परिनियमावली एवं अपने छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्य परिषद या सक्षम जो प्राधिकारी के स्तर हो उसमें वो सम्यक विचार कर निर्णय लेकर परीक्षा के कार्यक्रम के साथ अपनी कार्ययोजना को 23 जुलाई तक उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराएंगे। यानी जो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होनी थी उनमें प्रमोशन देने की बात हमने की है।
जो तृतीय वर्ष की परीक्षा है उसके लिए यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा का स्वरूप क्या हो, किस प्रकार वो ऑफलाइन पेन और ऑनलाइन दोनों के द्वारा, ऑफलाइन के द्वारा क्या स्वरूप होगा, ये विश्वविद्यालय स्तर पे निर्णय लेके वो परीक्षाओं को संपादित करा सकते हैं। हमारा सत्र नियमित रहे, सत्र अनियमित ना होने पाए, इसके लिए ये तमाम प्रावधान किए गए हैं। वार्षिक परीक्षा में अवसर होगा, जब हमारी वार्षिक परीक्षा होगी तो उसके साथ हम अन्य परीक्षा भी करा सकते हैं कि जो विद्यार्थी अपने प्रमोशन किए जाने वाले अंक से अगर किसी कारण से संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें पुनर्परीक्षा देने का अधिकार होगा। यानी जो सत्र 2019-20 में परीक्षा देने के लिए अहर थे और उनको प्रमोशन दिया गया है, अगर वो प्रतिशत के आधार पे या यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार जो दिए गए प्रावधान से संतुष्ट नहीं होंगे तो उनके पास में एक ऑप्शन होगा कि वो दोबारा से परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये कुल मिला के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये किया गया था, इसमें हमने आज इसलिए घोषणा करना चाहा कि ये जो हमारे नियम हैं ये लागू होंगे, लेकिन मैनेजमेंट के संबंध में और इंजीनियरिंग के संबंध में जो हमारा प्राविधिक शिक्षा विभाग है वो निर्णय लेगा, वो मान्य होगा। ये हमारा उच्च शिक्षा विभाग के बारे में था। माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी हमने हमारा सत्र नियमित चले, इसके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को 30% कम करने का हमने निर्णय लिया है। हमारा सत्र नियमित हो, बच्चों के पठन पाठन की प्रक्रिया सरल बने, इसको देखते हुए, कोरोना की महामारी को देखते हुए हमने पाठ्यक्रम में 30% की कमी कर जो बचे हुए 70% पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया है। इनमें कक्षाएं संचालित की जाएंगी। पहले भाग में वो होगा जिसमें कक्षावार, विषयवार, अध्यायवार वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा एवं स्वयं प्रभा चैनल एवं दूरदर्शन यूपी पर ये प्रसारित किए जाएंगे। दूसरे भाग में पाठ्यक्रम का वो भाग होगा जो छात्र द्वारा स्व अध्ययन किया जा सकता है जिसका, और तीसरा भाग में पाठ्यक्रम का वो भाग होगा जो प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से छात्रों द्वारा किया जा सकता है। आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10 महीने पहले ही हम लोग अपना जो शैक्षिक पांचांग है उसको जारी कर देते हैं। परीक्षा कब शुरू होनी, परीक्षा कब समाप्त होगी, रिजल्ट कब निकलेगा, इस प्रकार करते थे। लेकिन अभी कोरोना का जो संक्रमण है उसके कारण इस प्रकार के निर्णय लेने पड़े हैं और हम जल्दी ही विषय विशेषज्ञों के द्वारा कक्षावार, विषयवार, अध्यायवार बनाए गए शैक्षिक पंचांग के अनुसार शैक्षिक कैलेंडर एवं पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप का माहवार वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर हम निर्मित करेंगे और शैक्षिक पंचांग के अनुसार विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम को पढ़ाने, मूल्यांकन करने, मॉनिटरिंग कराने हेतु जो विद्यालय में, जनपद में जो भी प्रक्रिया होगी उसको हम संपादित करेंगे। तो ये कुछ 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। पहली उच्च शिक्षा के बारे में थी, दूसरे हमारे माध्यमिक शिक्षा के बारे में थी। हमारे उच्च शिक्षा के अपर मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुझसे छूट गया हो तो मैं, या कोई आपका प्रश्न हो तो। UNIPTI IANS है, यूनाइटेड लाइव ले रही है।